Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, and Rohit Sharma. Wow, absolutely a sensational box office batting lineup. व्यूअर ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर नासिर हुसैन की स्टेटमेंट है और नासिर हुसैन ने भारतीय मौजूदा बैटिंग लाइनअप और उसकी फॉर्म को देखते हुए बड़ी स्टेटमेंट दी और खास तौर पर द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट शुभमन गिल के हवाले से नासिर हुसैन ने एक बड़ी प्रेडिक्शन की है और भारत की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह अब जो ये बैटिंग परफॉर्मेंस दे रही है और बॉलिंग के ऊपर से जो बर्डन को हटा रही है उसके हवाले से भी नासिर हुसैन ने बड़ी बात की है। आज की वीडियो में इस सवाल से करते हैं बात, मगर सबसे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह दरख्वास्त है कि अगर आप नए व्यूअर हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा और बेल के आइकॉन को लाजमी हिट करिएगा। व्यूअर, इंडियन क्रिकेट टीम इज एट द मोमेंट ऑन अ रोल। और अगर मैं आप लोगों को हर वीडियो के अंदर ये वाली बात मेंशन करता हूं कि जब मैं पाकिस्तानी बनकर सोचता हूं ना, एज ए पाकिस्तानी राइट नाउ इंडियन क्रिकेट टीम को देखता हूं तो फिर नाइटमेयर्स जो है ना वो दिन में भी आना शुरू हो जाते हैं, फिर दिन में भी डरावने ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं कि राइट नाउ इंडियन क्रिकेट टीम हैज बीन सेंसेशनल। और हमेशा से एक बात की जाती है कि यू कांट रूल इंडियन बैटिंग आउट। और राइट नाउ जो इंडिया की बैटिंग कर रही है, रोहित शर्मा की सेंचुरी, शुभमन गिल की हर मैच में परफॉर्मेंस और 112 रनों की जो अब उन्होंने इनिंग्स खेल दी है जस्ट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी, ही इज इन आउटस्टैंडिंग फॉर्म। मतलब आप ये चीज चेक करें कि पहले मैच में 87 रन बंदा बनाता है और रन चेज में 87 बनाता है। वहां भी लग रहा था कि शुभमन गिल सेंचुरी बनाएंगे, लेकिन वहां प्रेशर ये था कि भारत को जीतने के लिए रन कम चाहिए थे और शुभमन गिल को सेंचुरी के लिए भी रन तकरीबन उतने ही चाहिए थे। वहां शुभमन गिल शॉट मारते हुए आउट होते हैं, प्योरली वो अपनी टीम के लिए खेलते हुए आउट होते हैं। फिर दूसरा मैच 60 रनों की एक बेहतरीन इनिंग्स, एक बार फिर से शुभमन गिल ने बताया कि वो कितना कमाल का बल्लेबाज है। और अब तीसरे ओडीआई मैच के अंदर 112 रनों की एक बेहतरीन शतकी पारी। मतलब क्या ही इंसान है, क्या ही क्रिकेटर है। और जो इस वक्त अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम को देखें तो वो लग रहा है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जो भारतीय टीम एक राह से भटक गई थी, भारतीय बल्लेबाज जिनको समझ नहीं आ रही थी हाउ टू स्कोर रन, each and every one of them right now is in form. You can name them. You can look at रोहित शर्मा। मतलब रोहित शर्मा की पिछले मैच में 119 रनों की एक ऐसी इनिंग, सेंसेशनल किस्म की इनिंग। फिर अब आज के मैच में रोहित शर्मा को एक बेहतरीन गेंद पड़ा था, आई थिंक मार्कवुड का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो कॉट बिहाइंड हुआ है, वो जबरदस्त बॉल था। नहीं तो रोहित शर्मा को जिस तरह की वो बॉल पड़ी थी उस पर कोई भी बल्लेबाज आउट हो सकता था। लेकिन रोहित शर्मा का फॉर्म में आ जाना, सेंचुरी मार देना पिछले मैच के अंदर, श्रेयस अय्यर मतलब हर मैच में रन बनाए हैं, हर मैच में मिडिल ऑर्डर में आकर जो इंपैक्ट क्रिएट किया ना, सही मायने वो श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी ने किया। फिर अभी तीसरे ओडीआई मैच के अंदर केएल राहुल की वो कैमियो, ऑल्दो एक छोटी इनिंग थी लेकिन 29 गेंदों पर 40 रनों की इनिंग। विराट कोहली मतलब 52, और जिस मैनर में विराट कोहली ने वो 52 बनाया, लगा ही नहीं, एक लम्हे को भी नहीं लगा कि विराट कोहली कोई आउट ऑफ फॉर्म है या विराट कोहली के जो वो लैक ऑफ रन है टेस्ट क्रिकेट का जो वो एक उनका फेलियर था वो वनडे क्रिकेट में दिखाई ही नहीं पड़ा। तो मतलब विराट कोहली भी फॉर्म में, और फिर सबसे बढ़कर जो सबसे खतरनाक फॉर्म है वो है शुभमन गिल की फॉर्म। मतलब 259 रन अगर एक बल्लेबाज एक सीरीज में बना देता है तो व्हाट मोर यू कैन आस्क। और अब जो नासिर हुसैन ने बात की ना, नासिर हुसैन ने जो प्रेडिक्शन भी किया शुभमन गिल के ऊपर, वो बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। नासिर हुसैन ने क्या कहा है व्यूअर? नासिर हुसैन ने कहा है कि द वे शुभमन गिल इज प्लेइंग राइट नाउ, द वे शुभमन गिल इज प्लेइंग राइट नाउ, हु कैन स्टॉप शुभमन गिल? उन्होंने कहा कि कौन रोक सकता है इस वक्त शुभमन गिल को। उन्होंने कहा कि अगर तो ये चैंपियंस ट्रॉफी, आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी किसी भी यूरोपियन कंडीशन में हो रही होती तो शायद मेरे ध्यान में 1% डाउट आ जाता कि शुभमन गिल का बल्ला नहीं चलेगा। लेकिन उन्होंने कहा आफ्टर वॉचिंग शुभमन गिल बैट इन इंडिया, द वे ही बैटेड इन द होल सीरीज वर्सेस इंग्लैंड, there is no doubt whatsoever that he is gonna be a superstar of Champions Trophy। उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भारतीय टीम का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि एवरी इंडियन बैटर, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑर्डर, देन यू गो इनटू द मिडिल ऑर्डर, एवरीवन इज चिपिंग इन, एवरीवन इज परफॉर्मिंग, एवरीवन इज स्कोरिंग रन्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम राइट नाउ कि इंडिया का हर बल्लेबाज जस्ट बिफोर द मेगा इवेंट, जस्ट बिफोर द बिग टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी, दे ऑल गॉट फॉर्म, दे ऑल हैव फॉर्म। मतलब ये कितनी बड़ी बात है। नासिर हुसैन ने कहा कि इंडिया का हर बल्लेबाज अपनी फॉर्म को बहाल कर चुका है, हर बल्लेबाज अपनी फॉर्म को हासिल कर चुका है, एंड दिस इज गोना बी हॉरिबल साइंस
इंडिया की टीम अगर अपना चैंपियंस ट्रॉफी को जीतना चाहती है, अगर भारतीय टीम 2023 के उन गमों को मिटाना चाहती है, ओडीआई वर्ल्ड कप हारने का गम, ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी जीतना चाहती है, तो भारतीय टीम मूविंग ऑन अ राइट ट्रैक। उसके साथ साथ जो नासिर सर ने एक और बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस में लगा कि इंडिया की टीम की जो 60% ऑफ या 50% ऑफ बॉलिंग है वो भारत की निकल गई है। लेकिन एट द मोमेंट द वंडरफुल थिंग अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम, द वंडरफुल थिंग अबाउट इंडियन बैटिंग कि दे आर स्कोरिंग एक्स्ट्रा रन्स, मतलब मैच जीतने के लिए जितने रन चाहिए हैं उससे ज्यादा बनाने की काबिलियत रखते हैं इनके बल्लेबाज। तो ये खूबसूरती है कि बिल्कुल ठीक बात है ना कि अगर आपके पास बुमराह नहीं है, आम रूटीन में आप सोचते हो कि यार बुमराह होता तो आप 270 बनाओगे और मैच जीतोगे। बुमराह के बगैर आप ये सोचोगे कि चलो फिर बुमराह नहीं है तो हम 320 बना लेंगे। इंडिया की बैटिंग इस वक्त 320, 350, इवन 400 रन बनाने की एट विल बनाने की जो है वो काबिलियत रखती है। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम राइट नाउ। और शुभमन गिल की जो इस वक्त वर्ल्ड वाइड प्रेजिंग हो रही है या इंडियन बैटिंग की, ये खतरनाक है यार। एज अ पाकिस्तानी ये बहुत खतरनाक है हमारे लिए कि इंडियन टीम इज एट द मोमेंट, उनकी ग्रेट वाइब्स आ रही हैं, एट द मोमेंट उनकी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। एवरीथिंग इज एट द मोमेंट इज वर्किंग फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। मतलब आप ये इमेजिन करें ना कि इंग्लैंड की टीम के साथ जो चाइल्ड प्ले वाला काम किया है इंडिया ने इन द होल सीरीज, इंडिया के बैटर्स ने फिनोमिनल कारकर्दगी दी है। तो इंडिया ने ये बताया है कहीं ना कहीं कि दे आर ए ग्रेट टीम, दे आर ऑलवेज ए ग्रेट टीम। एंड राइट नाउ अब जब मैं एज ए पाकिस्तानी जब मैं इस चीज को देख रहा हूं तो मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि हमारी तो गेंदबाजी इस वक्त कूड़ा गेंदबाजी हुई है, ठक्कड़ किस्म की गेंदबाजी हुई है। और जब इंडिया के बल्लेबाजों की मैं फॉर्म देख रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि भाई साहब ये तो पाकिस्तान को 400 मारेंगे, ये तो दुबई में 350 से पहले तो रुकने नहीं वाले, क्योंकि हर कोई फॉर्म में है, हर कोई फॉर्म में है। आप ऊपर से रोहित और जो शुभमन गिल को पहले झेलोगे, फिर नीचे से विराट कोहली आ जाएंगे, ये सबको अगर आप आउट कर लोगे तो श्रेयस अय्यर, मेरा तो मानना है, मेरा दिल ये कह रहा है कि आपको जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 23 फरवरी वाला मैच है, सबसे बड़ा खतरा श्रेयस अय्यर से होगा, यकीन करें। मेरा दिल ये कह रहा है क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में जो बैटिंग कर रहा है वो मतलब छुपे रुस्तम की तरह, अनसंग हीरो की तरह खेल रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये दिखा रहा है कि वो कितनी शानदार फॉर्म में है। अभी जो ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज हुई है, आप बात करोगे रोहित शर्मा की, ये शुभमन गिल की, लेकिन मेरी नजर में श्रेयस अय्यर ने इस सीरीज में कमाल किया भाई, कमाल किया है। तो मतलब श्रेयस अय्यर का खतरा लगा रहेगा। मुझे तो लगता है कि उस मैच के अंदर श्रेयस अय्यर ही सेंचुरी मार जाएंगे। तो भाई साहब इंडिया की टीम इस वक्त जो है ना वो खतरनाक तरीन फॉर्म में आ गई है और एज अ पाकिस्तानी बहुत ज्यादा खतरनाक साइज है। नासिर हुसैन की बड़ी स्टेटमेंट आई है जो उन्होंने बातचीत की है। आप लोग किस हद तक एग्री करते हैं नासिर हुसैन की बातों से? कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को लाजमी करेगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट